क्या जेईई 2024 का ये पीवाईक्यू तुम सोल्व कर सकते हो विदिन 30 सेकंड्स? तो आज हम इसी चीज़ को सीखते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंसेप्ट होता है करंट सिमेट्री, और हर एक सिमेट्रिक सर्किट इसको फॉलो करता है, इवन व्हीटस्टोन ब्रिज। तो कंसेप्ट ये कहता है कि अगर किसी भी सर्किट के अंदर एंटरिंग रेजिस्टेंसेज और एग्जिटिंग रेजिस्टेंसेज जिनसे करंट एंटर करेगा और जिन रेजिस्टेंसेज करंट एग्जिट करेगा, अगर वो सिमेट्रिक हैं, तो जिस ब्रांच से जो करंट गया है उसके सिमेट्रिक ब्रांच से उतना ही करंट बाहर भी निकलेगा। यानी कि इस ब्रांच से जितना करंट गया उतना ही यहाँ से बाहर निकलेगा, जितना इसमें एंटर करेगा उसके सिमेट्रिक यहाँ से बाहर निकलेगा, और जितना इसमें एंटर करेगा उतना उसके सिमेट्रिक यहाँ से बाहर निकलेगा। तो अगर इससे जितना एंटर कर रहा है उतना यहाँ से बाहर निकलेगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस रेजिस्टेंस के साथ में कोई करंट का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, हट जाएगा। और इसमें जितना करंट एंटर करा उतना ही यहाँ से बाहर निकलेगा, तो इस रेजिस्टेंस से भी कोई करंट का ट्रांजेक्शन नहीं होगा, ये भी बाहर निकल जाएगा। और साथ ही साथ मैं बोल सकता हूँ कि इसमें जितना करंट एंटर करेगा वो सीधा बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये दोनों रेजिस्टेंस को बिल्कुल हटाया जा सकता है। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस हट गए हैं तो फिर ये आर और आर टू आर, और ये भी आर एंड आर सीरीज में टू आर, और ये भी आर एंड आर टू आर सीरीज में। तो टू आर टू आर और टू आर, टू आर टू आर और टू आर अगर पैरेलल में बोलूँ तो टोटल 2R/3, ये तीनों रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट 2R/3, तीनों ब्रांचेस का। प्लस में साथ में सीरीज में ये आर और ये आर जो कि सीरीज में है, तो 2R ये ऐड हो जाएगा, तो टोटल बन जाएगा 3 2 6 8R/3, और दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। तो क्या तुम इसी कंसेप्ट को यूज करके क्या ये जेईई 2025 का पीवाईक्यू सोल्व कर सकते हो? अगर हाँ तो इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना। और क्या व्हीटस्टोन ब्रिज भी इसी सिमेट्री से सोल्व किया जा सकता है?